हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजेंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गांव के वीडियोस। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं इसलिए डाल रही हूँ कि आपने थंबनेल में और टाइटल में तो पढ़ा ही होगा कि क्या हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पेट डॉग था मैक्स, उसकी डेथ हो गई है। तो वो डेथ कैसे होगी वो मैं बताती हूँ आपको आगे। तो यहाँ पे सुबह के 10:30 बजे के आसपास का टाइम था और ये आराम से खेला था, मम्मी पापा बैठे हुए थे। और पता नहीं होता ना मौत का किसी को कि कब आ जाए। और हमें तो सेकंड का ही वो नहीं होता अंदाजा कि हम ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये अंकल थे ये पापा के ना मतलब कि चाचा के लड़के, एक कजन ब्रदर लगा लो आप। तो ये आए हुए थे हमारे घर पे। तो ये अपनी कार लेके आए थे और अभी शाम के बज रहे हैं 3 बज रहे हैं। तो इनकी कार ना स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे। तो पापा हर ने धक्का लगाया कार के, फिर भी वो स्टार्ट नहीं हुई। तो आसपास से 2-3 लोगों को बुलाया। तो कुल मिला के 4-5 लोग हो गए थे जो कि धक्का दे रहे थे कार को। फिर कार तो इनकी स्टार्ट हो गई। तो हमारा जो मैक्स है उसको आदत है कि कोई भी हमारे घर से सामान ले जाता है ना तो ये उसके पीछे भागता है, उसको गोद लेता है, आगे जाने नहीं देता। हम लोग भी जैसे ट्रैक्टर निकालते घर जाते तो ये ट्रैक्टर के आगे आ जाता है। तो अभी आप सुनना यहाँ वीडियो कैसे ये गाड़ी के आगे आता है। ऊपर का दो टायर। तो यहाँ पे वो अंकल जैसे ही कार अपने वापस मोड़ के लेके आए, तो इसको लग ही रहा था कि वो हमारी कार लेके जा रहे। तो एकदम से ये उसके सामने आ गया। पापा भी वहीं खड़े थे, सब वहीं खड़े थे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना लगा था कि सभी को ये एकदम से आगे आ जाएगा। चलती कार के एकदम से आगे आ गया। तो कार के जो टायर थे वो इसके पीछे वाले हिस्से में ना पूरे पे ऊपर से निकल गए। और फिर बीच में ही अंकल ने ब्रेक तो मारे तो बीच में रुक गया, पूरा नहीं उतरने पाई। तो पापा इसको उठा के इधर लेके आए। पापा तो उठा के नहीं लेके आए, ये अपने आप ही चल के आया था। देखो अभी भी ये अपने आप चल के आ रहा है। तो पापा हर को लगा कि मतलब कि हड्डियों पे थोड़ा सा वो आया है, बाकी ये सही है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेन किलर वगैरह दी। डॉक्टर से भी पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने बोला पेन किलर दे दो इसको। और फिर डॉक्टर पास में तो है नहीं, हमारे इधर कोई हॉस्पिटल नहीं होता गाँव में पास में डॉक्टर्स का। क्योंकि वो ना घूमते रहते हैं बाइक्स पे, तो उनको बुलाना पड़ता है कॉल करके। तो डॉक्टर भी नहीं था आस-पास, ना ही कोई लेके जाने वाला था इसको कि इसको हॉस्पिटल में लेके जाए। और मात्र मतलब कि 15-20 मिनट के अंदर-अंदर ही इसकी डेथ भी हो ली। हमारा जो शेरू है स्ट्रीट डॉग, उसकी ना हम एक दिन खेत से आ रहे थे, बाजरे की हमने लावनी की थी ना, तो हम बाजरा उठा के ला रहे थे खेत से। तो पूरी ट्रॉली उसके ऊपर से निकल गई थी और वो तो इतनी हैवी थी। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। तो यहाँ भी यही लगा कि मतलब कि बस इसको हल्का-सा पेन हो रहा होगा, तो पेन किलर देने से आराम हो जाएगा। तो डॉक्टर को तो फ़ोन कर ही दिया था, लेकिन फिर वही है ना कि जिसकी किस्मत में जितना टाइम लिखा होता है, वो उतने दिन ही रुकता है। तो यहाँ पे पापा ने अपनी तरफ से तो खूब कोशिश की जो वो कर पा रहे थे। लेकिन फिर ये मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको कि सिर्फ़ इसने 15-20 मिनट ही लिए होंगे और ये उन्हीं 15-20 मिनट में मतलब कि इसकी डेथ भी हो ली। तो यहाँ पे ये देखो अभी वही 15-20 मिनट वाला टाइम ही चल रहा है इसका। और इसने एक बार ही ऐसे खड़े होके देखा था और फिर ये एकदम से नीचे गिर गया। और मम्मी वहां से देख भी रही है इसको कि ये उठ के आएगा, कोशिश करेगा, क्योंकि मम्मी बुला रही थी इसको मैक्स मैक्स। और मम्मी पापा से तो इतना अटैच था ये, वो एक बार बोल देना कि मैक्स इधर आ या इधर बैठ जा, तो उनके कहने से एक बार ही सुन लेता था। और इतना अच्छा था, मतलब कि हम लोग जब गांव में जाते थे तो आपने वीडियोस में देखा ही होगा कि कैसे ये हम लोगों के चारों तरफ घूम जाता था, कैसे प्यार करता था, बच्चों के पास जाके उनको उठाता था। मतलब जब भी बच्चे इसके आस-पास होते थे ना तो इसको बड़ा अच्छा लगता था और बच्चों को भी इसके साथ खेलना बहुत ही पसंद था। और बाकी घर में जो भी आते थे लोग तो ये पराये लोगों को ना आने भी नहीं देता था। एक तरह से इतनी वफ़ादार था ये और इतनी सुरक्षा करता था हमारी। और पापा अभी इसको यही देख रहे कि इसको कहाँ और चोट लगी है, क्या हो गया? तो वो अपनी तरफ से जो वो कर पा रहे थे वो तो सारा ही कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि होनी को कौन टाल सकता है। और बस क्या ही बोलूँ मैं, उस दिन तो हम लोगों को भी पता नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। और यहाँ पे पापा ने ना इसके पीछे वाले पार्ट पे ये कपड़ा सा भी उड़ा दिया था।
क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठंडा था तो सोचा कि कुछ हो ना, उन्होंने अपनी तरफ से तो उठाया ही होगा कुछ सोच के। और यहाँ पे पापा कंटिन्यूअसली इसको देखते रहे, इसके पास ही बैठे रहे, जितने भी 10-15 मिनट ये था तब तक। तो यहाँ पे फिर पापा को लग गया था कि अब तो ये नहीं है, और ये वही मोमेंट है कि तब इसके प्राण ना निकल गए। 3 बजे ये सब हुआ था और 3:19 पे मतलब कि चला गया था ये। तो यहाँ पे फिर बस इसको कपड़ा उठा दिया और मम्मी बैठी है इसके पास में। और मम्मी मतलब कि आप देख ही सकते हो कि कैसे उनको भी बहुत अंदर से दुःख हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मम्मी सुबह घूमने जाती थी, ये मम्मी के साथ निकल लेता था, बीच में छोड़ के आ जाता था। मम्मी मतलब कि आती थी तो इसकी बात बताती थी कि आज मैक्स ने ये किया, आज मैक्स ने वो किया। और पापा तो मतलब कि बयां ही नहीं कर पाते। हम तो छोटे बच्चे होते हैं, हम होते एक्सप्रेस कर लेते, रो लेते। बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो बहुत कम एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर पाते अपनी चीजें। तो यहाँ पे शाम के बज गए थे 6, तो कोई गड्ढा खोदने वाला नहीं था। तो ये जो हमारे वर्कर्स हैं, ये आए थे ट्रैक्टर लेके, तो हमारा जो ट्रैक्टर है उससे गड्ढा खोदने वाला लगा हुआ है उसकी मशीन। तो उससे इन्होंने गड्ढा खोदा, फिर पापा ने एक चद्दर के अंदर इसको उठा के रखा और फिर वहीं नमक डाल के फिर इसको दफना दिया खेत के पास ही। हमारा जो खेत है उसके अंदर ही दफना दिया। और ये हमारा पहला ऐसा कुत्ता है मतलब कि जिसको हमने अपने हाथों से दाह संस्कार किया है। अदरवाइज हम इतने सालों से कुत्ते पाल रहे हैं, हमें एक भी कुत्ते नहीं मिलते थे हमारे। इनसे पहले भी हमारे 2-3 कुत्ते थे, तो उनका तो हमें पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए, कहाँ नहीं। क्योंकि हमारे गाँव घर के पास ना एक मुर्गी फार्म है, तो 1-2 बार वो उधर चले गए, तो उन लोगों ने आई थिंक ज़हर धर दिया या पता नहीं क्या रख दिया, तो उसके बाद वो हमें मिले ही नहीं। और हमने काफ़ी दिन तक ढूँढा उनको। और मतलब ऐसे होता है ना कि अटैचमेंट हो जाती है अपनी जो पेट डॉग होते हैं या जो भी गाय-भैंसे होते हैं ना उनसे। तो हमारे तो इवन जो भैंस थी वो गई थी, उससे भी हम लोगों को इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि हमने क्यों बेच दी वो। अ, अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना फ़ील हो रहा है कि क्यों चला गया ये आखिर? मतलब कि बहुत याद आएगी इसकी देख-देख के। फिर उसके बाद पापा ने इसको दफनाने के बाद ना जो यहाँ पे लेटा हुआ था, वहाँ पे पानी डाल के साफ किया उस जगह को। और यहाँ पे मतलब कि कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की उसको बचाने की। तो यार हमने जितना हो सकता था उतना किया, उसके आगे हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं। ऐसे ही फिर उसके बाद ना रात को फ़ोन करते ये लोग अपनी माँ जी के पास कि सब ठीक है, तो इसकी माँ जी ने बोला कि मैक्स तो नहीं रहा, तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ काफ़ी देर तक। फिर इन्होंने अपनी बड़ी मम्मी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, सच में ही ऐसा है, मैक्स की ना डेथ हो गई और आज ही होगी। उसके बाद फिर ऐसे रोए दोनों पागलों की तरह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे और मैं इनको चुप कराए जा रही हूँ कि भाई चुप हो जाओ दोनों। बट चुप ही नहीं हो रहे थे। फिर पापा को फ़ोन कर रहे कि पापा आप जल्दी आ जाओ। मतलब बच्चे तो इतने अटैच थे उससे, दोनों ही डॉग से थे। जब भी कुछ खाते तो मैक्स आजा तू भी खा ले, शेरू आजा तू भी खा ले, अपना बाद में खाते थे, पहले उनको देते थे और वो भी इनके पीछे ऐसे गार्ड्स की तरह रहते थे। इतना लगाव था उनको भी इनसे। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्ट्रीट डॉग है ना, उसको भी मैंने बताया कि वो ट्रॉली के नीचे आ गया था, तो हम तीनों मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ रात को अंधेरे में गए थे उसको ढूँढने के लिए, उसके लिए दवाई लेके गए, उसके लिए रोटियाँ लेके गए, दूध लेके गए कि वो कहीं हमें मिल जाए तो हम उसको पिला आएँ और वो घर आ जाए। क्योंकि स्ट्रीट डॉग ना हाथ नहीं लगाने देते इतनी आसानी से, अगर उनको चोट भी लगी ना तो हम उनको दवाई नहीं लगा सकते, ऐसे होते हैं। और हमारे वाला तो है शेरू ऐसा, बिल्कुल ऐसे काटने को दौड़ता है। तो हमें भी एक लगाव है कि हमारा जो खुद का है जानवर वो क्यों ऐसे जा रहा है। बट क्या कर सकते हैं यार, क्या ही बताऊँ मैं कि कितना हमें फ़ील हो रहा है। अब तक भी देख के विश्वास नहीं होता, डेली कैमरे में देखते कि कहीं तो मैक्स दिख जाए। कभी यहाँ बैठता था, कभी वहाँ बैठता था, हर जगह मतलब कि मैक्स ही मैक्स दिखाई देता है। बट अब नहीं है, भगवान करे वो जहाँ भी है ठीक रहे। बस इतना ही।